नमस्कार विद्यार्थियों, अपने 10वीं क्लास का जैव विविधता अध्याय कर रहे थे और बाल विकास स्कूल अनूपगढ़ के चैनल पर ये आप वीडियो देख रहे हो। तो लॉकडाउन में आपको कंटिन्यू क्लासें प्रोवाइड कराई गई हैं अलग अलग सब्जेक्ट की। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। देखिए, आज हम जैव विविधता का आगे का पार्ट करेंगे। हमने जैव विविधता क्या है, कौन कौन से राष्ट्रीय अभयारण्य हैं, कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, ये बात कर ली थी। तो देखिए, आज हम करेंगे भारत में जैव विविधता। भारत में जैव विविधता। तो भारत में जो जैव विविधता है, सबसे पहले देखिए, विश्व का जितना क्षेत्रफल है भारत में उसका सिर्फ 2.3% क्षेत्रफल है। 2.3% ही क्षेत्रफल है। पूरे विश्व के क्षेत्रफल के मुकाबले भारत का जो क्षेत्रफल है वो सिर्फ विश्व के क्षेत्रफल का 2.3% है। जबकि पूरे विश्व के हिसाब से अपने जैव विविधता की बात करें, पूरे विश्व में जितनी जैव विविधता है उसके मुकाबले में भारत की जैव विविधता 7 से 8% है। यानी कि हमारा क्षेत्रफल कम होने के बावजूद भी हमारी जो जैव विविधता है, विभिन्न प्रकार की जीवों की प्रजातियां हैं, वो भारत में सर्वाधिक हैं। तो भारत का क्षेत्रफल 2.3% है पूरे विश्व का, जबकि पूरे विश्व की जैव विविधता का 7 से 8% भारत में ही पाया जाता है। तो देखिए, भारत के अंदर, भारत में टोटल 17 मेगा बायोडाइवर्सिटी सेंटर हैं। भारत में ये 17 ऐसी जगहें हैं जहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है या अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो भारत में 17 मेगा बायोडाइवर्सिटी सेंटर हैं। भारत के मुकाबले में अगर अपने जैव विविधता की बात करें तो विश्व के मुकाबले में भारत के अंदर जैव विविधता काफ़ी अच्छे स्तर पर है। भारत के अंदर विश्व का जो क्षेत्रफल है उसके मुकाबले में सिर्फ 2.3% भूमि है, जबकि जैव विविधता हमारे पास 7 से 8% है। और 17 हमारे पास मेगा बायोडाइवर्सिटी सेंटर हैं जिनमें जैव विविधता सर्वाधिक है या अत्यधिक है। ठीक है, तो अभी अपने एक बात करें कि जैव विविधता के तप्त स्थल कौन कौन से हैं। बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट तप्त स्थल। देखिए, जैव विविधता के तप्त स्थल कौन कौन से हैं और जैव विविधता के तप्त स्थल होते क्या हैं। वह क्षेत्र जहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उसे जैव विविधता के तप्त स्थल कहते हैं। उसे जैव विविधता के तप्त स्थल कहते हैं। जहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उन क्षेत्रों को जैव विविधता के तप्त स्थल या हॉटस्पॉट कहा जाता है। तो देखिए, 1999 में विश्व में 25 हॉटस्पॉट थे। बायोडाइवर्सिटी के 25 हॉटस्पॉट थे। और तप्त स्थल, जैव विविधता के तप्त स्थल की अवधारणा देने वाला व्यक्ति कौन है? जिसने सबसे पहले अवधारणा दी कि जहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता है उन्हें कहा जाएगा जैव विविधता के तप्त स्थल, यानी कि हॉटस्पॉट। उनका नाम है नॉर्मन मेयर्स। तो आपसे पूछ ले, जैव विविधता के तप्त स्थल की अवधारणा किसने दी? तो नॉर्मन मेयर्स ने सबसे पहले जैव विविधता के तप्त स्थल की अवधारणा दी। और 1999 में जैव विविधता के 25 हॉटस्पॉट सेंटर थे, जबकि वर्तमान में 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं। वर्तमान में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट यानी कि जैव विविधता तप स्थलों की संख्या कितनी है? तो 34 है। जबकि जब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की अवधारणा दी गई थी 1999 में, तब कितनी थी? तो तब इनकी संख्या
2025 थी। वह क्षेत्र जहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उसे जैव विविधता के तप्त स्थल कहते हैं। और जैव विविधता के तप्त स्थल की अवधारणा देने वाले व्यक्ति कौन हैं? तो वो है नॉर्मन मेयर्स। ठीक है, तो देखिए आगे, भारत में जैव विविधता के कौन कौन से तप्त स्थल पाए जाते हैं, अभी उन पे चर्चा कर लेते हैं अपने। बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया। बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया, भारत में जैव विविधता तप्त स्थल के कौन कौन से स्थान हैं? तो भारत के अंदर 3 हैं। 3 कौन कौन से? एक तो पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय, एक पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, और एक इंडो बर्मा, इंडो बर्मा क्षेत्र, इंडो बर्मा क्षेत्र। भारत में जैव विविधता के 3 तप्त स्थल हैं, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट और इंडो बर्मा क्षेत्र। जबकि भारत में 2 पूरी तरह से हैं, ये 2 पूरी तरह से भारत में हैं, पूरी तरह से भारत में हैं। जबकि इंडो बर्मा की अपने बात करें तो कुछ भाग श्रीलंका में, कुछ भाग बर्मा यानी कि म्यांमार देश में, कुछ भाग चीन में और कुछ भाग भारत में है। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जाए कि पूरी तरह से भारत में जैव विविधता के कितने तप्त स्थल हैं? तो 2 हैं, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट। और अगर वैसे पूछे कि भारत में जैव विविधता के तप्त स्थल कितने हैं? तो 3 हैं। ठीक है, जो तीसरा इंडो बर्मा क्षेत्र है वो लगभग 4-5 देशों का मिश्रित समूह देशों का एक ग्रुप है। ठीक है, जिसमें ये जो जंगल फैला हुआ है इंडो बर्मा क्षेत्र, ये कुछ श्रीलंका में फैला हुआ है, कुछ चाइना में फैला है, कुछ बर्मा में और कुछ भारत में फैला हुआ है। ठीक है, तो ये किसी एक का स्पेसिफिक नहीं है, भारत का इसमें कुछ हिस्सा है, यानी कि कुछ क्षेत्रफल इसके अंदर भारत का आता है। ठीक है, तो बायोडायवर्सिटी के हॉटस्पॉट जो इंडिया में हैं उनको याद रखिए, 3 हैं, पूरी तरह से सिर्फ 2 हैं। ठीक है, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट और एक आ गया इंडो बर्मा क्षेत्र। अब देखिए हॉटस्पॉट घोषित कैसे किया जाएगा, किसी भी क्षेत्र को हॉटस्पॉट कैसे घोषित किया जाएगा। ठीक है, कुछ एक रूल्स होते हैं, कुछ एक रूल्स होते हैं किसके लिए? हॉटस्पॉट बनाने के लिए। हॉटस्पॉट बनाने के लिए या घोषित करने के लिए क्या रूल होते हैं? किसी भी क्षेत्र को अपने हॉटस्पॉट घोषित करते हैं तो उसके लिए कुछ रूल होते हैं। तो इसके लिए 2 रूल काम करते हैं। पहला रूल, जिस जगह को अपने घोषित करना है उस जगह की, उस क्षेत्र पर 1500, लगभग 1500 स्थानबद्ध प्रजातियां होनी चाहिए। यानी कि स्थानबद्ध प्रजातियां का मतलब ऐसी प्रजातियां जो सिर्फ उसी स्थान पर पाई जाती हैं, विश्व में अन्य जगह कहीं पर भी नहीं पाई जाती। ऐसी प्रजातियां चाहे वो पेड़ों की हों, पौधों की हों, चाहे जीव जंतुओं की हों, 1500 स्थानबद्ध प्रजातियां होनी चाहिए जो सिर्फ उसी स्थान पर पाई जाती हैं और कहीं भी नहीं पाई जाती। पहला रूल ये है। दूसरा रूल, मानव हस्तक्षेप के द्वारा उस क्षेत्र का 70% हिस्सा या भाग उजड़ चुका होना चाहिए तथा उस भाग को संरक्षण की आवश्यकता होनी चाहिए। तो किसी भी क्षेत्र को बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट घोषित नहीं किया जा सकता
इसके लिए 2 रूल हैं। एक तो उस जगह पर लगभग 1500 स्थानबद्ध प्रजातियां, 1500 स्थानबद्ध प्रजातियों का मतलब लगभग 1500 ऐसी प्रजातियां जो सिर्फ वहीं पाई जाती हैं, विश्व में और कहीं नहीं पाई जाती, होनी चाहिए। इसके अलावा मानव हस्तक्षेप के द्वारा उस क्षेत्र का लगभग 70% हिस्सा उजड़ चुका होना चाहिए और उस भाग को संरक्षण की आवश्यकता होनी चाहिए। ठीक है, उसी क्षेत्र को बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट घोषित किया जा सकता है। ठीक है, उसी क्षेत्र को अपने क्या कर सकते हैं, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट घोषित कर सकते हैं। तो आज जो अपने टॉपिक थे, पहला अपने किया कि बायोडायवर्सिटी के हॉटस्पॉट क्या होते हैं, बायोडायवर्सिटी के हॉटस्पॉट क्या होते हैं। दूसरा आपने किया इंडिया में बायोडायवर्सिटी। ठीक है, और नेक्स्ट जो अपने टॉपिक किया वो हमने किया कि रूल्स क्या हैं किसके लिए, बायोडायवर्सिटी के हॉटस्पॉट उस क्षेत्र को घोषित करने के लिए। जो चौथा आपने किया है कि हॉटस्पॉट इंडिया के अंदर कौन कौन से हैं, हॉटस्पॉट इंडिया में कौन कौन से हैं। हॉटस्पॉट इंडिया में कौन कौन से हैं, तो इनको सभी को एक बार रिपीट करते हैं। बायोडायवर्सिटी के हॉटस्पॉट क्या होते हैं, वो क्षेत्र जहां पर बायोडायवर्सिटी अत्यधिक होती है या सर्वाधिक होती है उसे बायोडायवर्सिटी के हॉटस्पॉट कहा जाता है। और इसकी अवधारणा नॉर्मन मेयर्स ने दी थी और 1999 में विश्व के अंदर 25 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट थे। वर्तमान में इनकी संख्या 34 है। इंडिया में बायोडायवर्सिटी भारत के अंदर विश्व के कुल ज़मीनी क्षेत्रफल का सिर्फ 2.3% है, जबकि जैव विविधता 7 से 8% है। और भारत के अंदर 17 मेगा बायोडायवर्सिटी सेंटर हैं, 17 मेगा बायोडायवर्सिटी सेंटर हैं। 17 ऐसे स्थान हैं जहां पर बायोडायवर्सिटी अत्यधिक पाई जाती है। रूल्स क्या हैं, तो देखिए रूल्स क्या हैं किसी भी क्षेत्र को हॉटस्पॉट घोषित करने के लिए। पहला रूल, वहाँ पर 1500 स्थानबद्ध प्रजातियाँ होनी चाहिए जो सिर्फ उसी क्षेत्र में पाई जाती हैं। दूसरा रूल, मानव हस्तक्षेप के द्वारा उस क्षेत्र का लगभग 70% हिस्सा उजड़ चुका होना चाहिए और उस क्षेत्र को संरक्षण की आवश्यकता होनी चाहिए। तीसरी बात करें तो हॉटस्पॉट इंडिया के अंदर कौन कौन सी हैं। इंडिया के अंदर 3 हॉटस्पॉट हैं, जिसमें पहले की अगर अपनी बात करें तो पूर्वी हिमालय, दूसरा पश्चिमी घाट और तीसरा इंडो बर्मा क्षेत्र। इसमें पूरी तरह से भारत के अंदर सिर्फ 2 हैं, एक पूर्वी हिमालय और तीसरा पश्चिमी घाट, जो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं। ठीक है, वैसे 17 मेगा बायोडायवर्सिटी सेंटर हैं जहां पर बायोडायवर्सिटी काफ़ी पाई जाती है। 17 मेगा बायोडायवर्सिटी हैं, लेकिन हॉटस्पॉट 3 हैं। हॉटस्पॉट 3 पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट और इंडो बर्मा क्षेत्र, जिसमें से 2 पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट पूरी तरह से भारत में है, जबकि इंडो बर्मा क्षेत्र श्रीलंका, म्यांमार, चीन और भारत लगभग 4 या 5 देशों के अंदर फैला हुआ है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपने इसी टॉपिक को आगे यथावत रूप से बढ़ाएंगे। तो कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट में दे सकते हैं। धन्यवाद।